17 मुखी में आ सकता है। 17 मुखी का जो दाना है आज की तारीख में आप 4.5 लाख का समझो, ये लैब से सर्टिफाइड 17 मुखी है जी। ऐसे रुद्राक्ष देखने को नहीं मिलेंगे आप। ये भी 17 मुखी का बड़ा दाना है। ये 6 लाख रुपए का दाना है। अभी आपको 4.5 लाख का दिखाया था, ये उससे बड़ा साइज का होगा, तो ये 6 लाख रुपए का। जिसने भी कह दिया नकली है तो 50,000 हमारे से लेकर जाओ। ये कहने की बात नहीं है, आने जाने का खर्चा भी हमारा होगा, 2 जनों का, एसी गाड़ी का, फ्लाइट का, जो उसको सुविधा लगे। आ जाती है जिसमें एक परेशानी कोर्ट कचहरी भी है। जिस भी व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा हुआ है, उसके पास कोई केस चल रहा है, कई सालों से अटका है, उसको एक रुद्राक्ष होता है 14 मुखी। कंपटीशन लड़ रहा है व्यक्ति फौज का, 11 मुखी भी फौज के लिए बहुत अच्छा होता है, पुलिस के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 11 मुखी, 12 मुखी, 10 मुखी आवश्यक है जी। पंचमुखी, 4 मुखी और 6 मुखी एक ऐसा कवच है कि ये कोई भी पहन सकता है। तो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कष्टों को दूर करता है, व्यक्ति को शिव के साथ जोड़ देता है, उसके सिग्नल जुड़ने लगते हैं, उसको क्या चीज की आवश्यकता है उसको महसूस होने लगती है और वो उस तक पहुंच पाता है। कि बड़े बड़े तांत्रिक लोग पूजन करते हैं। कोई भी बड़ा तांत्रिक बनना चाहता है तो वो जो सिद्ध जगह है, जैसे कि माता की 51 सिद्ध पीठ हैं, जिसमें बहुत बड़ी जगह है तारा माता की। ओम नमो नारायण। दोस्तों, आपका अपने चैनल मार्केट एक्सपोजर में हार्दिक अभिनंदन। आज हम पंडित आकाश भारद्वाज जी से मिलने आए हैं। हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका हरिहर रतन एम्पोरियम मोती बाजार में। आज मैं आपको उन रुद्राक्षों के कवच के बारे में जानकारी दूंगा कि आप लोगों के बड़े प्रश्न होते हैं कि हर कोई सिद्ध माला जो 90,000, लाख, 2 लाख की होती है, इंद्राणी माला जो 60 लाख, 80 लाख, करोड़ रुपए की होती है, हर कोई अपने बजट के अनुसार नहीं पहन सकता और उसको भी भगवान देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो और उसके जो भी कष्ट है जीवन के और जो भी उनकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। किस तरीके से पूर्ण हो, कौन कौन से रुद्राक्ष उसके बारे में, उनके कॉम्बिनेशन से लगे, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी देता हूं और आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो हमारे को लाइक वगैरह कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। सबसे पहले पंडित जी मैं जानकारी चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि सिद्ध मालाएं जो होती हैं बहुत कॉस्टली होती हैं। ये सिद्ध माला जी 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 जी, ये बहुत कॉस्टली होती हैं, इनको हर व्यक्ति जो है पहन नहीं सकता। तो इनका रिप्लेसमेंट क्या है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो जाए। जैसे कोर्ट कचहरी है, शत्रु हैं हमारे, तो उस संबंध में हम क्या पहने कि जो हमारी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो जाए। देखो मित्र, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि आजकल जीवन में अपनी बड़ी ऊंचाइयों को बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की परेशानी आ जाती है, जिसमें एक परेशानी कोर्ट कचहरी भी है। जिस भी व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा हुआ है, उसके पास कोई केस चल रहा है, कई सालों से अटका है, उसको एक रुद्राक्ष होता है 14 मुखी। अब 14 मुखी जो है वो राजा दाना माना जाता है, क्योंकि सिद्ध माला में 1 से लेकर 14 मुखी गौरी शंकर गणेश मुखी होते, जो सबसे बड़ा मुख हुआ 14 मुखी। अब वो दाना जो है 50-60 हजार रुपए से आजकल स्टार्टिंग है, हर एक किसी की बजट में नहीं है। तो कोर्ट कचहरी में हमें क्या चाहिए? हमें उच्च पाद पद प्रतिष्ठा। तो कौन हो उसके लिए सबसे बढ़िया है? नवग्रहों के राजा सूर्य भगवान, एक सूर्य भगवान का एक रुद्राक्ष। अब उसके अंदर चाहिए चतुरता, आपको ताकत, बल, शक्ति। अब शक्ति का कौन देवता है? वो है इस कलयुग में भी भगवान हनुमान जी। हनुमान जी जो है वो राम भक्त है और उनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, ये निहित है, क्योंकि वो शंकर के ही अंश हैं। एक अवतार है रुद्रा अवतार, उसका स्वरूप है। उसके लिए एक रुद्राक्ष होता है 11 मुखी। मंगल में देखेंगे आप 11 मुखी। 11 मुखी एक ऐसा रुद्राक्ष होता है जिसमें 11 अलग अलग धारियां होती हैं और वो हनुमान जी को रिकमेंड करता है। तो शक्ति आ गई, मेन पद आ गया, राजा से मतलब, सेनापति से मतलब, ये आप हो गए। अब उसके अंदर एक तीसरा आपकी राशि का, राशि जिस भी व्यक्ति का केस चल रहा है उस व्यक्ति की जन्म की राशि हो, या अगर जन्म की ना हो तो उसका जो नाम लिखा है उसमें कागजों में जिससे चल रहा है, जैसे किसी का केस चल रहा है सरकार से, किसी का किसी से, तो जिसका केस चल रहा है उसका नाम हो, उसकी राशि का। तो ये कॉम्बिनेशन विजय प्राप्ति के लिए एक और भगवान है, भगवान विष्णु।
विष्णु जी जो हैं, भगवान विष्णु की 10 अवतारों की शक्तियां एक ऐसे रुद्राक्ष में निहित हैं, वो है 10 मुखी। 10 मुखी जो है वो 10 दिग्पाल और 10 दिशाओं में उस व्यक्ति की कीर्ति को बढ़ा देता है। उसको हर तरीके की चतुरता, जो भगवान विष्णु से ज्यादा चतुर कोई नहीं है। आपने कई पौराणिक कहानियों में सुना होगा, जब भोले बाबा अपनी किसी भी कला से रुक जाते हैं कि उसमें उनको चतुरता वाली कहानी दिखानी होती है, तो भगवान विष्णु का सहारा लेते हैं। ऐसे ही आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मां वृंदा वाला। वृंदा का पतिव्रत तोड़ा था भगवान विष्णु ने और तुरंत शिव ने जालंधर का संहार किया था। तो इस तरीके से मैं 10 मुखी, अब उसको चाहिए किसी आध्यात्म में किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए। सिद्धि प्राप्ति के लिए होता है 9 मुखी। 9 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो नव दुर्गा का स्वरूप है। 9 मुखी जो होता है वो केतु का भी स्वरूप है। केतु जिसके भी साथ में होता है, और नव दुर्गा जो है वो इसी शक्ति और इसी सिद्धियों को प्राप्ति करने के लिए, आपने सुने होंगे जो व्रत चलते हैं नवरात्रे व्रत, उसमें भी सिद्धियों की बड़े बड़े तांत्रिक लोग पूजन करते हैं। कोई भी बड़ा तांत्रिक बनना चाहता है तो वो जो सिद्ध जगह है, जैसे कि माता की 51 सिद्ध पीठ हैं, जिसमें बहुत बड़ी जगह है एक तारा माता की, एक बहुत बड़ी जगह है दतिया बगलामुखी माता की, बहुत बड़ी जगह है कामाख्या, कामरूप कामाख्या, फिर एक हमारे हिमाचल के अंदर भी आती है बनखंडी माता मां बगलामुखी। तो इन सिद्धियों को प्राप्ति करने हेतु माता का भी शरण लेनी आवश्यक है। ऐसे ही मैंने ये कवच बना रखे हैं, देखिए ये एक 5 मुखी, 4 मुखी और 6 मुखी एक ऐसा कवच है कि ये कोई भी पहन सकता है। तो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कष्टों को दूर करता है, व्यक्ति को शिव के साथ जोड़ देता है, उसके सिग्नल जुड़ने लगते हैं, उसको क्या चीज की आवश्यकता है उसको महसूस होने लगती है और वो उस तक पहुंच पाता है। पंडित जी, सिद्ध कवच, जैसे आप इसको सिद्ध कवच बोल रहे हैं, तो क्या इनको आप अभिमंत्रित करते हैं या ये पहले से ही? देखिए, एक तो हम जैसे आजकल दूसरे लोग हैं, उनको पता तो है नहीं इसको पूजन कैसे किया जाएगा, जी। कैसे किया जाएगा। सीधे साधे लोग हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, ना टाइम है ना कुछ है। एक सीधा साधा हम उसके लिए यहाँ पर बहुत, हमारा हरिद्वार क्षेत्र में रहते हैं, ये 7 पुरियों में एक बड़ी पुरी है, बहुत बड़ा हमारा ये धर्म स्थान है, कुंभ नगरी है। तो यहाँ पर बहुत पौराणिक क्षेत्र हैं जो भगवान शिव के ससुराल भी यहीं पर है। दक्ष प्रजापति, दक्ष मंदिर यहाँ पर ही है। तो एक तो दक्ष प्रजापति में, एक बाबा बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर में, एक इंडिया का भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर, इन 3 मंदिरों में और गंगा के तट पर उसके मंत्रों को सिद्ध करके, उसके नाम गोत्र से पूजन करके हम उसके घर पर भेजते हैं। उसको कैसे पहनना होता है वो व्यक्ति हमसे जुड़कर वो पहनता है और उसके बारे में हम उसको बताते हैं। जैसे पंडित जी, ये वाला सिद्ध कवच है जी, तो ये किस चीज के लिए हम प्रयोग में लाते हैं? देखिए जी, इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसमें अंदर ये सिद्ध कवच एक ऐसा कवच है कि ये कोर्ट कचहरी वाला काम होता है जो मैंने आपसे बात करी। 12 मुखी भगवान सूर्य का, 11 मुखी हमारे हनुमान जी का, 10 मुखी भगवान विष्णु का, 9 मुखी हमारी नव दुर्गा का, और एक ये उसकी राशि का, जो भी व्यक्ति केस कटोरी में पड़ रहा है उसकी राशि का, इसके लिए एक ये कवच है। दूसरा कवच आप देखें, एक तो मैंने ये 4, 5 और 6 मुखी दिखाया था, एक ऐसा एक बहुत बढ़िया कवच बनाया है असली नेपाल का, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, ये सब असली नेपाल के गुणवत्ता वाले दाने होंगे। इसी के क्रम में हम चलते हैं, एक कवच है हमारे पास, ये 9 ग्रह। आपने पूछा था स्वास्थ्य के लिए, किसी व्यक्ति को बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, भगवान ना करे आजकल बड़ी अजीबोगरीब बीमारियां चल रही हैं, और उस सब चीजों में भाई कैंसर, भाई सबसे बड़ा होता है शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, अनिद्रा, उसको बहुत सारी टेंशन, उसको बहुत सारी मतलब कि डिप्रेशन, उन सब चीजों में ये नवग्रह कवच ऐसा जादू काम करता है। अगर वो व्यक्ति इसका खाली पानी भी पी लेगा ना जल में डालकर, तो भी उसको 100% लाभ होता है। इसमें आप देखेंगे कि 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी, 1 से 9 मुखी नवग्रहों के लिए होते हैं। 9 ग्रह हमारे 9 हैं, तो हमने 9 रुद्राक्ष लगाए। इसको मैं आपको
एक चार्ट से समझाता हूं। ये देखिए, सूर्य भगवान का एक मुखी, चंद्र भगवान का दो मुखी, मंगल भगवान का तीन मुखी, बुध भगवान का चार मुखी, गुरु भगवान का पांच मुखी 10 मुखी, शुक्र भगवान का 6 मुखी 13 मुखी 19 मुखी, शनिदेव का 7 मुखी 14 मुखी 17 मुखी, राहु के लिए 8 मुखी 16 मुखी 14 मुखी, केतु देव के लिए 9 मुखी 14 मुखी और 20 मुखी। ये अलग अलग दाने। अब इसमें 3-3 दाने पहनने की आवश्यकता नहीं, इसका कोई भी एक दाना पहनना है, अपने बजट के अनुसार पहनना है। जैसे 7 मुखी का असली नेपाल का दाना जो है मात्र 600 रुपए 800 रुपए 1000 रुपए का आ जाता है। अगर उसका बजट ज्यादा है तो वो 14 मुखी में आ सकता है, अगर उसका बजट ज्यादा है तो वो 17 मुखी में आ सकता है। 17 मुखी का जो दाना है आज की तारीख में आप 4.5 लाख का समझो, ये लैब से सर्टिफाइड 17 मुखी है जी। जिस किसी को भी शनि जन्य पीढ़ी है, क्योंकि आपने सुना होगा कि इस 30 नवंबर को शनि भगवान मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 29 तारीख और 30 तारीख के रात्रि में। तो जिन भी व्यक्तियों की मेष राशि है, जिन भी व्यक्तियों का मेष लग्न है, उन पर 7.5 शुरू हो चुकी होंगी इस मार्च से। उसके बाद उनको 7 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष या 17 मुखी रुद्राक्ष से जरूर जुड़ना चाहिए। शनि भगवान कोई मतलब राक्षस नहीं है, उनका एक धर्म है, उनका एक कर्म है कि वो न्यायाधीश हैं, जैसे को तैसा। अब उनका एक स्वभाव है कि वो बहुत स्लो होते हैं, हर काम में देरी करते हैं। उनका एक स्वभाव है कि उस व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने हैं, प्रताड़ित करना है। और जैसे शनि से दुश्मन ग्रह हैं, जैसे सूर्य भगवान है, सिंह राशि होती है, मेष राशि होती है, वृश्चिक राशि होती है, देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि होती है, मीन राशि होती है, और भगवान भला करे आपका एक चंद्रमा की कर्क राशि होती है। इन राशियों पे शनि भगवान का प्रकोप थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उन व्यक्ति को तो जरूर 7 मुखी 17 मुखी या 14 मुखी पहनना चाहिए। बाकी मैंने आपको ये एक चार्ट दिखाया, इसके हिसाब से भी आप अपने अपने रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ बहुत बड़ी, अभी आपको ये दिखाया मैंने 4.5 लाख रुपए का रुद्राक्ष है, ये 17 मुखी का, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, IGL टेस्टेड है हमारे पास। इसी के कर्म में चलते हैं तो हमारे पास ये गौरी शंकर 16 मुखी रुद्राक्ष होता है जी, बहुत बढ़िया। एक असली नेपाल का 2 मुखी सिर्फ सुना सुना होगा हमारे पास मिलता है। अब जैसे आप एक मुखी के बारे में कह रहे थे नेपाल का, तो एक मुखी नेपाल का नहीं होता भैया। एक मुखी नेपाल के लिए हमारे को एक जिसमें पहनना है, मन से भगवान के प्रति भाव है, तो एक मुखी में जो सवार दाना आता है, एक मुखी सवार दाना ऐसा होता है कि गोल दाना है, गोल दाने में एक सूंड, जैसे गणेश भगवान की सूंड उठी हुई होती है, ये देखिए, ये गणेश भगवान का रुद्राक्ष है, इसमें ये सूंड उठी हुई है, लेकिन ये सूंड कहीं टेढ़ी मेढ़ी अलग अलग टाइप की है। एक मुखी में एक दाना उसका अपने आप ही उसके ऊपर उठा हुआ है, ये देखिए, ये होता है एक मुखी सवार। ये एक सिंपल रुद्राक्ष है, उसके ऊपर आप ये अलग से एक पूरा फर उठा हुआ है, और वो जो फर उठा हुआ है वो एक ही लाइन है, इसे बोलते हैं एक मुखी सवार। ये हम जो एक मुखी पहनना चाहता है व्यक्ति नेपाल का, उसके लिए ये उत्तम है, इसमें कोई चिटिंग का काम नहीं है, क्योंकि एक मुखी सिर्फ सिंगल एक मुखी गोल दाना असंभव है मिलना। तो आप इस असंभव चीज को न प्राप्त करें, ठगी हो जाएगी। हमारे यहाँ ठगी नहीं होगी, हमारे यहाँ नकली पर इनाम होता है 50,000। 50,000 की अभी गड्डी का भी हम एक व्यवस्था दिखाएंगे आपको। इसके साथ हम क्रम में आते हैं 13 मुखी। ये देखिए 13 मुखी रुद्राक्ष, ये भी नेपाल का। ये 12 मुखी, ये भी 12 मुखी नेपाल का। ये 11 मुखी, ये 10 मुखी, ये 9 मुखी। ये अलग अलग मुखों के हम लैब से टेस्टेड सर्टिफाइड वाले दाने दिखाते हैं। जो हमारे भारत का एक मुखी होता है वो अर्धचंद्राकार होता है। अर्धचंद्राकार में भी लोग बाग हल्के दाने, बिना पके हुए दाने बेचते हैं। हमारे यहाँ जो मिलेगा ऑथेंटिक, जिससे आपको ये पता होगा कि ये 100 वर्ष पुरानी दुकान है, तो 100 वर्ष पुरानी दुकान में उस तरीके की क्वालिटी का आपको माल मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, आपकी यश कीर्ति कैसे बढ़ेगी उसकी सहायता करते हैं। इसी में हमारे पास स्फटिक के ब्रेसलेट होते हैं। देखिए आप, जो व्यक्ति शुक्र से संबंधित मामला चाहता है उसको 6 मुखी रुद्राक्ष और स्फटिक के दाने डायमंड कटिंग में
इसमें 7 मुखी रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, क्योंकि अब 7.5 की मामला है, 7 मुखी की व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे। और आप गूगल पे डाल के भी देखिएगा कि 7 मुखी रुद्राक्ष के क्या कारक तत्व है, जो महालक्ष्मी स्वरूप भी है, व्यापार के अध्ययन के लिए, व्यापार के अधिक चलाने के लिए भी सबसे उत्तम है। 7 मुखी। 7 मुखी। ये देखिए, हमने 5 मुखी रुद्राक्ष की माला में सिट्रिन के दानों के साथ डायमंड कटिंग में, पीले सिट्रिन बृहस्पति देव का होता है, देखिए आप, बिल्कुल पीला, उसको हमने रुद्राक्ष के साथ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया। इनके हम कवच बनाते हैं चांदी में, ये देखिए लॉकेट बना देते हैं चांदी में, ये देखिए चांदी में, ये देखिए 10 मुखी का रुद्राक्ष है, चांदी में बना हुआ है। ऐसे ही 14 मुखी 12 मुखी हमारे पास बन जाते हैं। जो व्यक्ति चांदी में नहीं पहन सकता, उसको हम लाल रंग के धागे में भी ऐसे लॉकेट बना के देते हैं। उसको अपनी तरफ से उसके अंदर छोटे छोटे 5 मुखी 6 मुखी या 7 मुखी। इसमें कौन कौन से मुखी हैं पंडित जी? इसके अंदर जो है एक 11 मुखी है, एक 8 मुखी है और एक 10 मुखी है। ये एक मतलब कंपटीशन लड़ रहा है व्यक्ति फौज का। 11 मुखी भी फौज के लिए बहुत अच्छा होता है, पुलिस के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 11 मुखी 12 मुखी 10 मुखी आवश्यक है जी। 8 मुखी 9 मुखी 7 मुखी क्यों? क्योंकि शनि राहु केतु हर काम में देरी करते हैं। 8 मुखी 7 मुखी 9 मुखी उन देरियों को खत्म करता है। 8 मुखी 9 मुखी रुद्राक्ष जो है उन व्यक्तियों के लिए भी अच्छा होता है जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है। काल सर्प योग एक ऐसा योग होता है, उसके अच्छे अच्छे काम बनते बनते अटक जाते हैं। जैसे कुंडली में विष दोष होता है चंद्रमा और शनि का, जैसे ग्रहण दोष होता है सूर्य और राहु से, जैसे पिशाच दोष होता है, जैसे शनि केतु शनि राहु, इन सभी दोषों को खत्म कर आप क्या जीवन सुखमय बनाएं, आपके जीवन में नई नई ऊंचाइयां लाए, आपके जीवन को मजबूत बनाए, आपको स्वस्थ रखे, आपके पास धन हो कीर्ति हो, उसमें क्या सहायक होगा हम आपको अपने अनुभव से रुद्राक्ष प्रोवाइड कराएंगे। हमारे रुद्राक्षों को किसी भी चीज की आवश्यकता हो आप मंगाइएगा। इस पे चैलेंज होता है 50,000 नगद इनाम का। देखिए ये गड्डी आपके सामने है, कोई भी व्यक्ति इसको ले जाकर कोई हमारी गलत चीजों को गलत साबित करेगा उसको हम ये इनाम देंगे 110%। और गड्डी ये असली होगी, ये बात तय है। और जिसने भी कह दिया नकली है तो 50,000 हमारे से लेकर जाओ। ये कहने की बात नहीं है, आने जाने का खर्चा भी हमारा होगा, 2 जनों का, एसी गाड़ी का, फ्लाइट का, जो उसको सुविधा लगे, क्योंकि हमारी कोई बात गलत हो नहीं सकती। हमारा ये सत्यता का और विश्वास का काम है, आपको विश्वास से अपना बना लेंगे। पंडित जी जैसे पुत्र दोष है तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष? पितृ दोष, देखिए पुत्र दोष, पुत्र के लिए, अब पुत्र का मामला ऐसा होता है कि जैसे पुत्र नहीं हुआ, पुत्र के मामले के लिए सबसे पहले देखा जाता है पितृ दोष। पितृ दोष अगर कुंडली में है तो पहले उसका इलाज किया जाता है। और पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प लेकर एक रुद्राक्ष होता है गर्भ गौरी रुद्राक्ष। ये देखिए ये गर्भ गौरी रुद्राक्ष है, असली नेपाल का होता है। गौरी शंकर जो रुद्राक्ष होता है वो 2 दाने आपस में जुड़े हुए होते हैं। और गर्भ गौरी जो रुद्राक्ष होता है, एक रुद्राक्ष छोटा और एक रुद्राक्ष बड़ा, एक रुद्राक्ष छोटा एक रुद्राक्ष बड़ा, इसको बोलते हैं, दूसरा वर्ड है गौरी गणेश, यानी कि माँ गौरी और उसका गणेश। जैसे उनको गणेश पुत्र की प्राप्ति हुई वैसे ही हर व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति हो उसके लिए गणेश गौरी रुद्राक्ष हम प्रोवाइड करते हैं। उसकी मनोकामना का संकल्प लेकर उसको भेजते हैं और उसको एक मंत्र भी देते हैं उसकी प्राप्ति हेतु, संतान गोपाल मंत्र या उसका एक स्तोत्र पाठ, या उसके लिए क्या उत्तम है वो हम उसको बताते हैं। उसको 100% पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। पंडित जी जो आप 50,000 रुपए की बात कह रहे हो, ये खाली कहने वाली बात तो नहीं है? अगर नकली साबित हो जाता है। ये गड्डी आपके सामने रखी है, आप इसको हिलाएंगे इसमें से धूल भी निकलेगी। और ये बात कहने की नहीं है भैया, हमारी किसी भी दुकान के, हमारे प्रतिष्ठान के किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप गलत साबित करोगे, ये गड्डी आपकी, आने जाने का खर्चा 2 जनों का हमारा, फ्लाइट का एसी गाड़ी का हमारा, ये बात कहने की नहीं है। और हमारे दुकान के आप देख सकते हैं क्या प्रोडक्ट हैं, रुद्राक्ष की क्या क्वालिटी है। ये देखिए ये 30 mm 35 mm 32 mm के साइज हैं, देखने को नहीं मिलते। ये देखिए क्या बड़ा दाना है,
ऐसे रुद्राक्ष देखने को नहीं मिलेंगे आप। ये भी 17 मुखी का बड़ा दाना है। ये 6 लाख रुपए का दाना है। अभी आपको 4.5 लाख का दिखाया था, ये उससे बड़ा साइज का होगा तो ये 6 लाख रुपए का, क्योंकि जितना दाना बड़ा हो जाएगा तो रेयर हो जाएगा। जो रेयर होगा वो कीमती होने की वजह से एक्स्ट्रा महंगा होगा। ऐसी किसी भी चीज की आपको आवश्यकता होगी, आप हमारे हरिहर एम्पोरियम के दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव मित्रों।